पहली बड़ी खबर, जहां पुंछ के मेंढर में संदिग्ध हलचल के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन सुरंग के पास तैनात गार्ड ने फायरिंग की है और जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। बटादुरिया और संगियोट के जंगलों में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में आज संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के मुताबिक एक निर्माणाधीन सुरंग के पास तैनात सुरक्षा गार्ड ने इलाके में संदिग्ध हलचल देखी और एहतियात के तौर पर 3 से 4 राउंड फायर किए हैं। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। घटना के बाद सुबह करीब 6 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बल मेंढर सेक्टर के भटादुरिया, सांगियोट और आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। दुर्गम और घने जंगल वाले इलाके में सुरक्षा बल संदिग्ध गतिविधि की पूरी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी की आशंका को खारिज करने के लिए इलाके की गहन जांच की जा रही है। और इस बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आज सुबह सवेरे एक निर्माणाधीन सुरंग के पास जो वहां का गार्ड है उसने 3 से 4 राउंड फायरिंग की है, क्योंकि कुछ संदिग्ध देखे जाने की बात सामने आई है। उसके बाद इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी की टीम और सीआरपीएफ वहां पर तैनात है। चप्पे चप्पे को खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या कुछ पूरी वजह रही है। क्या वो संदिग्ध जो देखे गए वो आतंकी है या कोई और है, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तमाम बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाकर हर एक तथ्य को खंगालने की कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ जमशीद मलिक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जमशीद, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? जो संदिग्ध देखे जाने की बात कही जा रही थी, कोई कंफर्मेशन आई है? बिल्कुल देर रात को ये मामला उस वक्त सामने आया जब टनल पर तैनात एक प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार की तरफ से फायरिंग कर दी गई और फायरिंग से उस इलाके में पूरे में काफी डर व खौफ देखने को मिला और उसके बाद लोगों में काफी दहशत भी देखने को मिली, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से जब संदिग्ध देखे जाने की बात कही गई उसके बाद उसकी तरफ से लगातार फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला। फायरिंग के बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। अभी तक किसी संदिग्ध के होने की खबर सामने नहीं आई है, ना ही सरकारी तौर पर इसकी कोई पुष्टि अभी तक हुई है कि क्या इस इलाके में कोई संदिग्ध मौजूद थे या नहीं थे। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से यह बात जरूर कही जा रही है कि इस इलाके में संदिग्ध लोग थे, जिसके बाद ये फायरिंग की गई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जरूर शुरू किया गया, मगर अभी तक सरकारी तौर पर किसी संदिग्ध आदमी के पाए जाने की खबर सामने नहीं आई है। जी रूपाली, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि क्या जिस एरिया में ये संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, वो सेंसिटिव एरिया है अगर जमशीद बात की जाए? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पहले भी पुंछ राजौरी में सर्च ऑपरेशन देखने को मिला, कहीं ये तार उससे जुड़े हुए नजर तो नहीं आते? तो बिल्कुल, जहां तक भटादुरिया की अगर हम बात करें तो इसका पीछे माजी भी देखें तो बहुत ज्यादा मिलिटेंसी इस इलाके में रही भी है। हालांकि कुछ साल पीछे भी चले जाए, इसी भटादुरिया के जंगल के अंदर में तकरीबन 33 दिन तक एक सर्च ऑपरेशन चला। उस सर्च ऑपरेशन में फायरिंग की आवाजें, धमाकों की आवाजें भी लगातार सुनाई दी गई, क्योंकि उस जंगल के अंदर मिलिटेंट छुपे हुए थे। इसके बाद वो वहां से भाग निकले और जम्मू पुंछ हाईवे भी तकरीबन 15 दिन से ज्यादा दिन के लिए बंद रखी गई थी कि कोई इस तरफ से गुजरे ना, क्योंकि फायरिंग की लगातार आवाजें आती थी। और जहां से ये टनल निकाला जा रहा है वही भटादुरिया का इलाका है, जहां पर ये सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था देर रात को, और उसने जब ये उसके बाद क्लेम किया कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग थे, जिसके बाद उसने फायरिंग की और फायरिंग के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ हुई है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसने यही कहा कि कुछ संदिग्ध लोग को देखने के बाद उसकी तरफ से फायरिंग की गई है। हालांकि पूरी तरह जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि सरकारी तौर पर कोई पुष्टि इसकी अभी तक नहीं की गई है, मगर ये जरूर उसकी तरफ से कहा गया कि संदिग्ध देखे जाने के बाद उसने फायरिंग की है। जी जमशीद, वहां पर क्या कोई रिहायशी घर है? अगर देखा जाए सिर्फ जंगलों को छोड़कर बाकी इलाके भी अब कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान घेरे में होंगे, क्योंकि इस बीच हम लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बात करते हैं, संदिग्ध देखे जाने की बात करते हैं, और हमेशा जब भी एक पहलू सामने आता है वो है ओजीडब्ल्यूज का।
बिल्कुल, ये इलाका पहले भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा क्योंकि इसमें जंगल के साथ एक आबादी भी बहुत ज़्यादा आबादी भी है और इस इलाके में एक रफ़ीक नाई नाम के एक आदमी भी जी। है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। इस तरह का भी एक क्लेम सामने आया था को पहले वो यहाँ एक्टिव रहा, उसके बाद वो पाकिस्तान चला जी। गया, उसका नाम था रफ़ीक नाई, वो बाद में वहाँ से ऑपरेट करता रहा। उसकी खबर भी बाद में सामने आई थी कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। ये इलाका काफ़ी सुर्खियों में इससे पहले भी रहा क्योंकि इसमें जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि घना जंगल और घने जंगल में अंदर कुदरती गुफाएं और गुफाओं के साथ बहुत ज्यादा आबादी भी इस इलाके में है और दूसरी बात है जम्मू पुंछ हाईवे पर पड़ने वाला ये रास्ता है जिसके कई इलाके इसके साथ अगर देखा जाए एक जी। तरफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट और इसके बैक साइड अगर चला जाए तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट का इलाका आता है। ये घने जंगल और ये इलाके इससे पहले भी मिलिटेंटों ने क्रॉसिंग के लिए बहुत बार इस्तेमाल किए हैं और ये इलाके पहले भी सुर्खियों में रहे और देर रात को दोबारा सुर्खियों में आने के बाद इसमें सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी रूपाली। ठीक है जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। और इस बीच आप देखिए कि ये संदिग्ध देखे जाने के बाद वहां पर फायरिंग हुई है और राजौरी में कहीं ना कहीं हालात अब काफी ज्यादा परेशानी वाले हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है।